हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज अपन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पर पढ़ेंगे। देखिए तो इसका बेसिक आपको बताता हूं मैं। जिस तरह से अपन ने डीडी ट्रांजिशन की बात की थी, तो डीडी ट्रांजिशन में अपन ने देखा था कि एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है दूसरे डी ऑर्बिटल्स में। ओके है। और यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं चार्ज, उनका ट्रांसफर होता है। या तो मेटल से लिगेंड में हो सकता है या फिर लिगेंड से मेटल में हो सकता है। तो देखिए सिंपली इसकी डेफिनेशन पार्ट में अपन क्या बोल सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा originate originate from a redistribution redistribution of इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके कारण अपने को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। ओके है। दूसरी बात दूसरी बात इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द मेटल आयन ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बताता है अपने को, मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दूसरी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर जो होता है, तीसरी बात इसमें मेटल से लिगेंड की तरफ भी हो सकता है एंड लिगेंड से मेटल की तरफ भी होता है। मतलब बाई डायरेक्शनल इसको अपन बोल सकते हैं। मतलब ये मेटल से लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकती है, तो लिगेंड से मेटल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकती है। ठीक है। इस तरह से ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, टू टाइप्स का होता है। एक को अपन बोलते हैं LMCT और दूसरे को अपन बोलते हैं MLCT। देखिए जो LMCT है, इसका मीनिंग्स होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके। और MLCT का मीनिंग्स होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है। एक अपन ने कल भी इसकी चर्चा की थी, जब भी अपन ने ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसमें लेपोर्ट एंड स्पिन दोनों प्रकार के जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज लेपोर्ट अलाउड एज वेल एज स्पिन अलाउड। और इसी के कारण क्या होते हैं, हाईली इंटेंस के होते हैं। सो तो दीज आर हाईली इंटेंस। दोनों प्रकार के सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, अलाउड करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अपने को क्या पूछा जाता है
कुछ मतलब कंपाउंड ऐसे अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें तो एलएमसीटी होगा, किसमें एमएलसीटी होगा। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताऊंगा। दूसरी बात है कि अपने को डिफरेंस करना है कि कहाँ पे डीडी ट्रांजिशन है और कहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन हेडिंग लगाएंगे एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एलएमसीटी, एलएमसीटी को अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको अपन बोलते हैं। देखिए सिंपली अगर अपन देखें, एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, ये प्रोपोर्शनल होता है पाई बॉन्डिंग के, पाई बॉन्डिंग, क्योंकि लिगेंड टू अगर मेटल चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे पाई बॉन्डिंग बनती है, और ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, और यह प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी, और ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल एंड लिगेंड की। ओके है। और ये बातें, ये सारी बातें अपन कैसे देखेंगे, ये मान लीजिए लिगेंड है और ये मेटल है। जब लिगेंड से एलएमसीटी की बात करते हैं तो लिगेंड से जो चार्ज है वो मेटल में आता है, ठीक है। और इनका बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, अब ये मान लीजिए ये एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा, मतलब एक तो एक ये केस बनाया मैंने, दूसरा केस ये लिगेंड है और ये मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम है, मतलब अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अगर अपन बात करेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करें, या फिर ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्डिंग की अपन बात करें, या फिर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, सबसे ज्यादा मतलब जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा सबसे ज्यादा, यहाँ पे अपने को मिलेगा, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम मिलेगा, ठीक है। एक अपन छोटा सा लेआउट ले रहे हैं, ओके। तो देखिए, कुल मिला के किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन मिला के किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं बात करूं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑफ पाई बॉन्डिंग इन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, लिगेंड टू मेटल, ठीक है, डेल्टा ई डिक्रीज होनी चाहिए, एंड इसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पाई बॉन्डिंग बताने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए जो डेल्टा ई है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये डेल्टा ई किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, उन बातों को अगर मैं लिखूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखेंगे, अगर मान लीजिए जो लिगेंड है, लिगेंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं एक बार, अगर ये लिगेंड, लिगेंड है लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, मतलब इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगर इसका साइज बड़ा होगा, सपोज कीजिए इसका साइज बड़ा है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है, तो मेटल से इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, मेटल से इजीली पाई बॉन्डिंग बना पाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं साइज फैक्टर, या फिर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। और इसी साइज फैक्टर को अगर मैं दूसरे तरीके से अगर बोलूं कि लिगेंड, लिगेंड लिगेंड्स आर रेडिली, मतलब फास्ट, रेडिली ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है। अगर फास्ट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मीनिंग्स भी यही होता है कि यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मेटल को देगा तो पाई बॉन्डिंग भी ज्यादा से ज्यादा इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात बताऊं इनकी, कि लो एफिनिटी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स, लिगेंड हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी अगर लो होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली मेटल की तरफ चले जाएंगे, मेटल को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट बात क्या है? लिगेंड लिगेंड हैव फील्ड ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल्स विद हाई एनर्जी। तभी तो क्या होगा, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, भरे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड होंगे, तभी तो लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएंगे। तो ये फैक्टर्स है कुछ। अब देखिए लिगेंड के बेस पे ये फैक्टर हो गए। अब अगर आपको बताना चाहूँ, अगर मान लीजिए मेटल के बारे में अपने को बताना है, तो देखिए लिगेंड लिगेंड ये लिगेंड का लेवल है और मेटल का लेवल अगर ये है मेटल, तभी तो पाई बॉन्डिंग तब भी तो पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। मतलब मेटल मेटल अपना मेटल का साइज कम होना चाहिए। मतलब अपन इसको मेटल के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो अपन बोल देंगे मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बोल सकते हैं अपन। ओके। दूसरी बात, अपन बोल सकते हैं कि मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो मेटल का साइज कम होगा। तीसरी बात अपन बोल सकते हैं जो मेटल है, ठीक है, उसमें एम्पिटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ओके। चौथी बात अपन बोल सकते हैं कि मेटल में जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। कुल मिला के दो बातें मेरे को समझ में आ रही है यहाँ पे। लिगेंड का तो आप साइज बढ़ा दो और मेटल का आप साइज घटा दो, तो भी इन दोनों का जो डेल्टा ई है वो कम हो जाएगा। मीनिंग स्पाई बॉन्डिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या क्या फैक्टर इनको साइज बढ़ाने के और घटाने के काम आते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मली अपन देख पाएंगे कि मतलब ऑक्सीडाइजेबल कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक फैक्टर आप इस पे अपन देख पाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जिस तरह से लिगेंड के रेस्पेक्ट में मैंने आपको चार बातें बोली है, उसी तरह से मेटल के रेस्पेक्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, हायर आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है। ओके। न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। और एम्पिटी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो सकती है। तो ये बातें हैं। ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन एक बार। ठीक है। या फिर मैं आपको अभी एमएलसीटी के बारे में अगर मैं आपको अगर बताऊं कि एमएलसीटी क्या होता है। एमएलसीटी, इसको अपन बोलते हैं मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। अब मान लीजिए मेटल ये है और लिगेंड ये है। इसमें मेटल से जो चार्ज चार्ज का ट्रांसफर होगा वो लिगेंड की तरफ होगा। डेल्टा ई है। ठीक है। अब अपने को जो पाई बॉन्डिसिटी बढ़ानी है, ठीक है, या फिर जो बॉन्डिंग अपने को बढ़ानी है इनकी, ठीक है, तो क्या होगा? मेटल टू लिगेंड में हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब अपन बॉन्डिंग बढ़ाएंगे, ये बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग होगी मेटल टू लिगेंड के बीच की, ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी? जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई अगर अपन बात कर रहे हैं, डेल्टा ई, ठीक है, या फिर डेल्टा ई क्या हो जाएगी अपनी, कम होनी चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा ई होनी चाहिए। और जो बॉन्डिंग होगी वही क्या होगी अपने लिए, बॉन्ड ऑर्डर होगा। वही अपने लिए क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बातें हैं, क्लियर है? तो इस बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेटल की साइज को तो बढ़ाना पड़ेगा, मेटल की साइज को तो बढ़ाना पड़ेगा और लिगेंड की साइज को घटाना पड़ेगा। मतलब मेटल की साइज को बढ़ाएंगे और लिगेंड की साइज को घटाते रहेंगे अपन। ठीक है। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी। और मेटल को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? जिस तरह से अपने लिगेंड को बढ़ाया था। तो क्या क्या पॉइंट लिख सकता हूं मेटल के बारे में? मेटल मेटल शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, या फिर रेडिली ऑक्सीडाइज, शुड बी ऑक्सीडाइजेबल। दूसरा पॉइंट अपन क्या बता सकते हैं? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल 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 हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड में बोल सकता हूं
इजीली रिड्यूसेबल हो सकती है, मतलब ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है। मेटल, सॉरी, मेटल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजेबल हो सकती है। अगर मैं लिगेंड की बात करूं, इसी तरह से अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड लिगेंड शुड बी इजीली रिड्यूसेबल, ठीक है। तब लिगेंड की साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात इसमें अपन बोल सकते हैं, लिगेंड लिगेंड हैव लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल। अगर वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग्स आप समझ गए होंगे कि मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जो बॉन्डिंग बन रही है बॉन्डिंग कब बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेटल और लिगेंड का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए दो ही फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एमएलसीटी की बात करूँ तो मेटल की साइज बढ़ा दो, लिगेंड की साइज घटा दो, ठीक है। या फिर मेटल को ऑक्सीडाइज कर दो और लिगेंड को रिड्यूस कर दो। क्लियर है। और इसी तरह से अगर मैंने एलएमसीटी की बात की तो भी मैंने आपको बोला कि लिगेंड की साइज बढ़ा दो और मेटल की साइज घटा दो। मतलब लिगेंड को क्या कर दो आप, ऑक्सीडाइजेबल कर दो, और मेटल को क्या कर दो आप, रिड्यूसेबल कर दो, ठीक है। या फिर मेटल में एम्प्टी इलेक्ट्रॉन कर दो, लिगेंड में फील्ड इलेक्ट्रॉन कर दो। तो एक बेसिक टर्म्स अपन देखते हैं दोनों में ट्रांजिशन की। क्लियर है यहाँ तक बातें। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस मतलब पूछे जा सकते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in decreasing order, decreasing order of high bonding। ये अपने को बताना है, हाई बॉन्डिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और क्या अपने को क्वेश्चंस क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ReO4 माइनस PeO4 माइनस, थर्ड इसमें MnO4 माइनस। सेकंड क्वेश्चन है टंगस्टन O4 2 माइनस, क्रोमियम O4 2 माइनस, और मोलिब्डेनम O4 2 माइनस। मोलिब्डेनम है ये। थर्ड इसमें दे रखा है अपने को वेनेडियम O4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, MnO4 माइनस। फोर्थ इसमें दे रखा है COCl4 COBr4 माइनस माइनस, और COI4 माइनस। और फिफ्थ क्वेश्चन है टेल्यूरियम O4 माइनस 3 NbO4 माइनस 3, और वेनेडियम O4 माइनस 3, ठीक है। चलिए बाइबॉन्डिसिटी की बात कर रहे हैं तो अपन लिगेंड टू मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिगेंड और ये मेटल, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो लिगेंड है सारे सेम है इसमें फर्स्ट में। तो अपन मेटल की अगर अपन बात करें, मेटल पे चार्ज कितना है, अगर अपन मेटल की चार्ज की बात करें तो कितना है, Re पे +7, ओके। टेल्यूरियम पे भी +7 है, और मैग्नीज पे भी +7 है। अगर Re+7 अगर होता है, Re+7 होता है तो ये किसके इक्वल होता है, जीनॉन के इक्वल होता है। टेल्यूरियम +7 होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन जब निकालता है टेल्यूरियम तो ये क्रिप्टॉन के, और मैग्नीज जब 7 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये ऑर्गन के, ओके है, ठीक है। मैग्नीज 25 होते हैं, 7 के 18 बचते हैं ऑर्गन के। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लिगेंड टू मेटल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं इसका बेसिक देखना आप, एक एक एग्जांपल समझना ध्यान से। ये लिगेंड है और ये मेटल है, लिगेंड सेम है। अब मेटल देखिए, मेटल कौन सा है, एक तो ऑर्गन है, एक क्रिप्टॉन और एक जीनोन है, ठीक है। अगर मैं इनका साइज की बात करूं
अगर आपसे कोई कहे इनका साइज, क्योंकि देखिए अपन अगर बात करें यहाँ पे तीनों मेटल ही अलग अलग है, तो साइज बिल्कुल देख सकते हैं। तो साइज किसका मतलब साइज क्या होता है, किसका बड़ा साइज होता है, ठीक है। किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज कम होता है, ये अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गन, अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो ऑर्गन है और क्रिप्टॉन और जीनॉन, ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पर ये साइज क्या हो रहा है इनका, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गन का साइज ये रहा, क्रिप्टॉन और ये जीनॉन, ये साइज है मेटल का, ठीक है। अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया कि लिगेंड का साइज, सॉरी, लिगेंड का साइज तो बढ़ाना है और मेटल का साइज कम करना है पाई बॉन्डिसिटी के लिए, ये बताया एलएमसीटी में, याद करो आप। तो साइज किसका कम है, साइज ऑर्गन का कम है, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्डिसिटी ज्यादा होगी, क्रिप्टॉन में पाई बॉन्डिसिटी कम होगी और जिनोन में पाई बॉन्डिसिटी और भी कम होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो कर सकते हैं इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मुद्दा, ठीक है। दूसरा, दूसरा देखिए, लिगेंड सब में O4 है, ऑक्सीजन वाला है, ठीक है। अब देखिए एक टंगस्टन है, एक क्रोमियम है, एक मोलिब्डेनम है। ये कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे ये रहते हैं, देखिए क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे वाली सीरीज में क्या होता है अपना, क्रोमियम के नीचे वाली सीरीज में क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है, और इसके नीचे वाली सीरीज में क्या होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है, यही है अपनी, ओके। तो देखिए 5D सीरीज हमेशा साइज किसका छोटा है, इसका साइज छोटा, पाइबोंडिसिटी सबसे ज्यादा 3D में होगी, ठीक है। तो हो जाएगा 2, फिर 3 और फिर 1, कर सकते हैं अपन इजीली ऐसे क्वेश्चंस को। नंबर 3 क्वेश्चंस, क्रोमियम है, वेनेडियम है, मैग्नीज है, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। देखिए वेनेडियम पे चार्ज कितना आएगा, +5 का, क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, -8, -6 का, और मैग्नीज पे चार्ज कितना आ जाएगा, +7 का। अब मैंने आपको एक बात बोली, जब चार्ज अपने क्या हो डिफरेंस हो, जब चार्ज डिफरेंस हो, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा चार्ज है, ये तो बोल रहे हैं एमएन के पास, ठीक है। चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, एमएन के पास है, या फिर इसको साइज से देख लो आप, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। तो मैग्नीज का साइज ये रहा, क्रोमियम का थोड़ा सा और बड़ा, और वेनेडियम का थोड़ा सा और बड़ा, मैग्नीज +7, +6 और +5। तो सबसे ज्यादा पाइबोंडिसिटी किसमें होगी, मैग्नीज वाले में, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3, 2 और ये 1, ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें मेटल सेम है, देखिए मेटल सेम है, हाँ क्या चीज अलग है, लिगेंड अलग है, चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मेटल तो सेम है, और लिगेंड क्या क्या है, लिगेंड एक तो है अपना क्लोरीन लिगेंड है, एक ब्रोमीन लिगेंड है, एक आयोडीन लिगेंड है। मैंने आपको क्या बोला है, अगर लिगेंड वेरी करना है तो लिगेंड का साइज बढ़ा दो आप, लिगेंड का साइज किस में ज्यादा है, लिगेंड का सबसे बड़ा साइज आयोडीन में, उससे छोटा ब्रोमीन में, और सबसे छोटा क्लोरीन में। तो लिगेंड का साइज अपन बढ़ाएंगे आयोडीन में, मतलब पाई बॉन्ड डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन वाले की होगी, फिर कम होगी ब्रोमीन, फिर कम होगी क्लोरीन वाले की। क्लियर है मुद्दा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, टेल्यूरियम है, नायोबियम है और वेनेडियम है, ठीक है। आंसर इसका अपना हो जाएगा 3, 2, 1, आंसर हो जाएगा, करना आपको, ठीक है। क्या करना है, तीनों में जो चार्ज है वो सेम है, तो आप साइज देख लेना किसकी साइज कम है, मेटल के लिए लेंगे इसमें, ना कि लिगेंड के लिए, क्योंकि जो वेरी कर रहा है उसी को अपन चेक करेंगे। क्लियर है मुद्दा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, क्वेश्चन अपना, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग complex in decreasing order, decreasing order of the wavelength, wavelength,
wavelength of the radiation, required for transition, required for the transition। ट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग बना दी, क्योंकि ये जो भी स्पेक्ट्रा अपन देख रहे हैं IR UV के रेंज के स्पेक्ट्रा होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, वो अपन पास करते हैं, तो यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होती है, मतलब जो एनर्जी है, जो पाइबोंडिसिटी है, जो एनर्जी है, जितनी ज्यादा पाइबोंडिसिटी होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और एनर्जी अगर कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसको इस तरह से आप देखना, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स लिखा आपके सामने। CO कोबाल्ट है, NH3 5 फ्लोरीन +2 चार्ज है इस पे। दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा है CO NH3 5 Cl +2। ओके। तीसरा तीसरा क्या है, CO NH3 5 Br +2। ये लीजिए, इन कॉम्प्लेक्स लिखे, इसमें आपको ये पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन होने के लिए वेवलेंथ रेडिएशन के जो यूज होता है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी, अपन क्या चीज सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन का टाइप यहाँ पे लिगेंड टू मेटल ही होगा अपना, ठीक है। और वो भी मैं आपको चेक करना बताऊंगा, ठीक है। कुछ कहाँ तक अपन चेक कर सकते हैं वो अपन लेंगे पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि एग्जाम तक या फिर मोस्टली अपन ऐसे अंदाजा लगा पाएंगे कि किसमें मेटल टू लिगेंड है, किसमें लिगेंड टू मेटल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हेलोजेंस लिगेंड होते हैं ऑलमोस्टली लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर वाले भी होते हैं। ये लिगेंड है अपना और ये मेटल है। वेरी कौन कर रहा है इसमें, ये फ्लोरीन क्लोरीन एंड ये ब्रोमीन, यही वेरी कर रहा है। अब देखिए लिगेंड क्या चाहिए, लिगेंड अपने को बड़ा साइज का चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन का साइज ये है, ओके, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, और ब्रोमीन का साइज क्या है और भी बड़ा है। देखना बात, ठीक है। फ्लोरीन के लिए ट्रांजिशन के लिए ये एनर्जी चाहिए, क्लोरीन के लिए थोड़ी कम चाहिए, और ब्रोमीन के लिए सबसे कम चाहिए, ठीक है। अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर ऑर्डर पूछा जाए, एनर्जी का ऑर्डर आपको पूछा जाए, तो वो क्या होगा, ब्रोमीन मतलब 3 2 1, क्या यही होगा, सॉरी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए, फ्लोरीन वाले में, मतलब 1 2 3 ये होगा। अगर आपको पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछता है, पाई बॉन्डिंग का अगर ऑर्डर पूछता है आपको, तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग सिटी सबसे ज्यादा इसमें बनेगी, मतलब 3 2 1 में बनेगी। अगर आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, ठीक है, तो भी क्या होगी अपनी 3 2 1 होगी। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, वेवलेंथ अपने को पूछिए, क्या पूछा है यहाँ पे, वेवलेंथ अपने को पूछिए। तो देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसमें चाहिए अपने को, हाँ जी, वेवलेंथ। देखिए एनर्जी एनर्जी वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे वेवलेंथ चाहिए, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, बिल्कुल डेल्टा ई का ऑर्डर अपने सही लिखा है, 1 2 3। डेल्टा ई का ऑर्डर क्या लिखा आपने, 1 2 3 लिखा है, ठीक है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें, ये डेल्टा ई का ऑर्डर है 1 2 3, और डेल्टा ई के ऑर्डर का इन्वर्स करना है अपने को, मतलब 3 2 1 करना है। ये इसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जस्ट इसका रिवर्स अपने को करेंगे एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर का। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कुछ अपन अपने को ये देखना है कि कहाँ पे अपन LMCT की बात करते हैं, कहाँ पे अपन मेटल टू लिगेंड की बात करते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा मैं एक अंदाजा लगाना बताऊंगा एग्जाम में। अपन बात करते हैं LMCT की, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पे जो लिगेंड यूज किए जाते हैं, जो लिगेंड मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, अपने हेलोजेंस होते हैं। और हेलोजन में भी मोस्टली कौन से, आयोडीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि इनका साइज क्या होता है,
बड़ा होता है, ठीक है। और क्या यूज किए जाते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का मतलब और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। और देखिए, जो लिगेंड अपन कौन से यूज कर सकते हैं एलएमसीटी के लिए। एलएमसीटी के लिए लिगेंड अपन यूज करते हैं, जैसे अमोनिया लिगेंड है, जैसे अपना हाइड्राइड लिगेंड है, जैसे अपना CH3 माइनस लिगेंड है। ये अपन एलएमसीटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अपना OH नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। ये सारे लिगेंड अपन किसके लिए यूज करते हैं? जैसे फॉस्फोरस अपना P माइनस लिगेंड है। ये सारे लिगेंड अपन, अगर ये लिगेंड प्रेजेंट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो अपने को क्या करना वहां पे, ऑलमोस्ट मतलब 99% अपना आंसर सही जाएगा। एलएमसीटी टाइप का ट्रांजिशन होगा। ओके है। दूसरी दूसरी मैं बात करता हूँ दूसरी मैं बात करता हूँ मेटल टू लिगेंड, MLCT की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो मेटल यूज होता है, मेटल जो यूज होता है ऑलमोस्टली, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जो मेटल यूज होता है, हाँ जी, LMCT में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजेंस हो गए, OH हो गया। क्लियर है? और मेटल टू लिगेंड पे, ओके। अब बात करता हूँ मैं मेटल टू लिगेंड की। तो ऑलमोस्टली जो मेटल यूज होता है, ऑलमोस्ट मेटल यूज होता है वो कॉपर मेटल यूज होता है, ठीक है। कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर मेटल यूज होता है। क्लियर है बात? ठीक है। कभी कभार अगर अपन बात करें, चलिए कॉपर मेटल का आप देख लो। ओके। दूसरा, इसमें अगर बात मैं करूं लिगेंड की, तो लिगेंड इसमें कौन कौन से लिगेंड यूज होते हैं उनका मैं जिक्र आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिगेंड जो यूज होते हैं मेटल टू लिगेंड में, वो होते हैं जैसे कार्बोनिल लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, ओके, पिरिडीन है, बाइपिरिडीन है, ऑर्थोफिनेंथ्रीन है। ऑलमोस्ट ये लिगेंड इसमें यूज होते हैं, ठीक है। ये लिगेंड, तो देखिए एक अपन पहचान कर पाएंगे लिगेंड टू मेटल टाइप का ट्रांजिशन है या फिर मेटल टू लिगेंड टाइप का ट्रांजिशन है। क्लियर है मेरा मुद्दा यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अपने को, जो टिपिकल क्वेश्चंस कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किनमें से कौन सा ट्रांजिशन होगा, कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा। तो देखिए उसका मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट्स दैट्स will give the color because of DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन, पहला इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है MnO4 नेगेटिव, बी ऑप्शन है CuO फिनेंथ्रीन का होल ट्वाइस +2, सी ऑप्शन है Cu और फिनेंथ्रीन का होल थ्राइस +2। चौथा ऑप्शन है FeCl4 -2। और पांचवा ऑप्शन है अपने पास FeCN6 -4। देखिएगा, देखिएगा, अपन ने DD ट्रांजिशन में भी ऐसी बातों का जिक्र किया था कि जहाँ पे D इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी रहती है, और जहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पे तो DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी रहनी ही नहीं है। क्लियर है मुद्दा? तो देखिए जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें MnO4 नेगेटिव, Mn पे +7 आ जाएंगे, ओके। तो इसमें D में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं।
कौन सा होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। अब चार्ज ट्रांसफर में भी मैंने आपको बता रखा है O4, तो कौन सा होगा अपना? LMCT होगा। ओके। दूसरा कॉपर लिगेंड, कॉपर मैंने आपको बताया है, तो कॉपर में ऑर्थोफिनेंथ्रिन और आ गया अलग से, तो MLCT, मेटल टू लिगेंड। यहाँ पे भी कॉपर, ऑर्थोफिनेंथ्रिन, MLCT। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब दुविधा ये पड़ जाती है कि एक तो इसमें आयरन है, ठीक है, FeCl4, FeCN4, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि Fe आयरन का जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन अपन बात करेंगे, क्लोरीन में मैंने आपको बताया है वहां पे LMCT अपना होता है, ठीक है। क्लियर है बात? अब दूसरी बात यहाँ पे अगर अपन चेक करें कि आयरन में जो आयरन है अपना Fe+2 होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3d6 होगा। देखना इसको। अब 3d6 इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे? वीक है, वीक लिगेंड है, तो देखिए, या फिर मैं आपको ट्रांजिशन के तौर पे अगर आपको बताऊं मैं, तो T2G और ये जी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, वीक है तो 1 2 3, ओके, 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह से, जबकि इसमें इसमें भी Fe+2 होगा, 3d6 होगा, और अगर मैं बात करूं ये T2G है और ये Eg है, लेकिन लिगेंड कौन सा है? लिगेंड कौन सा है अपना? कौन सा लिगेंड है? साइनाइड लिगेंड, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजिशन है, ठीक है, जो ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे? कम हो जाती है, ठीक है। बात क्या अपना? देखिए वापस देखते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स को अपने बताना है कि डीडी ट्रांजिशन के कारण किस में कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अपने पॉसिबल होंगे। देखिए ट्रांजिशन यहाँ पे भी पॉसिबल होता है और यहाँ पे भी पॉसिबल होता है, ठीक है। और मान लीजिए दोनों में भी आपको एक करेक्ट आंसर अपने को छांटना है, तो अपना ये आंसर अपने को छांटना है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि साइनाइड लिगेंड है। देखिए साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड, ठीक है। ये MLCT का एग्जाम्पल तो है, लेकिन मेटल कौन सी देखनी है? मेटल कौन सी देखनी है? कॉपर मेटल अपने को देखनी है। लेकिन यहाँ पे मेटल कौन सी है? मेटल कौन सी है? आयरन मेटल है। तो यहाँ पे MLCT तो नहीं होगा, ठीक है, LMCT होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? ओनली DD ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे मैं डबल टिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे ओनली सिंगल टिक कर रहा हूँ। C सिंगल और D डबल टिक है, ठीक है। क्लियर है मुद्दा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने। फॉर विच, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग आयन कलर इज नॉट ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इसमें कलर डीडी ट्रांजिशन के कारण किसमें से नहीं है, वो अपने को बताना है। चार केस लिख रहा हूं। फर्स्ट है इसमें Cu NH3 4+2। दूसरा है अपना टाइटेनियम H2O 6+2। तीसरा है CuFe6-3। और चौथा ऑप्शन है CrO4-2। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बात करते हैं अपन अच्छे से ही। अगर मैं बात करूं किसकी, तो MLCT टाइप का ट्रांजिशन होगा। ओके, ठीक है, क्लियर। दूसरे की स्कैंडियम टाइटेनियम +2, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रहा है अपना। चलिए सी ऑप्शन देखिए, CuFe6, CuFe6 में कोबाल्ट, हाँ जी, कोबाल्ट +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना
3d6, ठीक है। और चौथा अपना CrO4 नेगेटिव है। CrO4 नेगेटिव मतलब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Cr पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डी में 0 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे डी ट्रांजिशन तो नहीं होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। डी ट्रांजिशन तो यहाँ पे नहीं होगा। और क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया। यहाँ पे देखिए डी में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स है 2 है, यहाँ पे भी देखिए हालांकि डी में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, लेकिन इसमें डी ट्रांजिशन के अलावा दूसरा कौन सा है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर, ठीक है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर। और अमोनिया लिगेंड की वजह से, अमोनिया लिगेंड की वजह से लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर भी हो सकता है। और दूसरी शर्त यह है कि यहाँ पे डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल, डी ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहाँ पे किस में नहीं होगा, केवल इस फोर्थ वाले में आंसर नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये बात थी अपने लास्ट ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। जो जितना मैंने आपको बताया है उससे ज्यादा आपको इन चीजों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। जितना मैंने आपको क्वेश्चंस का निकालने का तरीका बताया है वो तरीका आपको अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा डीप में पढ़ने से, ज्यादा गहराई में पढ़ने से इसका कोई मीनिंग से नहीं रहेगा। आगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, मेटल कार्बोनिल्स, हालांकि उसमें भी इनकी बातों को अपन देखेंगे। मेटल टू लिगेंड है, लिगेंड टू मेटल है, मतलब कॉम्प्लेक्स ही एक तरह से, तो इसके क्वेश्चन आते रहेंगे। तो किस किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज्यादा अपने लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।